Okay. Now, trigonometry is a chapter which will be used not only in trigo in 11th class maths, but other part of maths in 11th 12th as well. 12th में तो बहुत use है trigo का, and other subject like physics also trigonometry will be used a lot. तो हमें काफी टाइम लगेगा ट्रिगो करने में. We'll use few classes for trigonometry. Trigonometry revolves around angles. Tell me, what is the angle? कौन बताएगा? How do you define angle? No, it can't be area. ये this is a ray है ना? This is starting point of the ray. This is the ending point. अगर इस रे को हम रोटेट करें तो ये यहाँ पे आ जाएगी. So this is B. So this is called angle, right? So angle is measure of rotation of a ray about fixed point. लिख लो. Angle is measurement of rotation of a ray about a fixed point. Angle is measurement of rotation of a ray about its tail. हो सकता है फिक्स पॉइंट ओ भी हो सकता है. अब एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऑल अल्फाबेट्स है ना. एंड समटाइम्स यू यूज ग्रीक symbols also like theta, phi, alpha, beta, gamma. So these are the symbols to represent an angle. We can use capital alphabets or the Greek letters alpha, beta, gamma, theta, phi. इसको पहचानते हो? केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना. वो है ये शायद. अब दूसरी बात आती है, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं देयर हैज टू बी यूनिट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस यूनिट्स टू मेजर एन एंगल. बताओ. अब तक जो तुमने यूनिट्स यूज किए हैं टू मेजर एन एंगल, कौन कौन सी यूनिट? डिग्री. सो डिग्री यू आर ऑलरेडी अवेयर. जैसे कि 45 डिग्री हो गया, 20 डिग्री है ना, लाइक दिस यू रिप्रेजेंटेड इट. सो वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री. And if I draw a circle and there's a ray, say OA, तो this entire measurement कितना होता है? 360 degree. So one unit of measurement is degree, and this is complete angle at the center of a circle is 360 degree. Degree के अलावा और यूनिट बताओ. Radian. So one unit is degree, another is radian. जो अब हम correlate करने वाले हैं. We'll also see how to convert radian into degree and degree into radian. इसके अलावा अनन्या कैमरा ऑन करो. रेडियन और डिग्री के अलावा एनी अदर यूनिट? वो सॉलिड एंगल का होता है फिजिक्स में, थ्री थ्री डायमेंशनल एंगल. वो नहीं, ये 2D है. डिग्री और रेडियन के अलावा कोई यूनिट और यूनिट है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. वन रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री. हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री. वन फोर्थ रेवोल्यूशन मतलब 90 डिग्री. तो रेवोल्यूशन इज ऑल्सो मेजर ऑफ एन एंगल.
इसके अलावा और कुछ हो सकता है? एक यूनिट और यू है जो कि आजकल बिल्कुल भी यूनिट नहीं होती, वो था ग्रेड। ग्रेड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो ग्रेड भी यूज होता है, बट विल बी मोस्टली यूजिंग डिग्री एंड रेडियन। अभी तक हम डिग्री यूज करते हुए आए हैं, अब नाउ ऑनवर्ड्स हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और डिग्री और रेडियन को ही यूज करेंगे। समटाइम्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी यूज होगा, दैट विल बी यूज इन फिजिक्स मोस्टली, नॉट इन मैथ्स। ग्रेड एट ऑल इट विल नॉट बी यूज, बट जस्ट फॉर थ्योरेटिकल से कि शुड नो कि ग्रेड भी एंगल का यूनिट है। So angle is measurement of rotation of ray about a fixed point or its tail. Units are degree, radian, number of revolution or grade. Now the next question is degree. We already aware 1 degree is basically equal to 60 minutes. अगर एक डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दिस मिनट इज नॉट बेसिकली द टाइम वाला मिनट। अगर एक डिग्री एंगल को हम बहुत 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर करेंगे, तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 मिनट। मिनट का सिंबल होगा डैश, लगा दोगे। एंड मिनट को भी फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो तुम, तो हो जाएगा सेकेंड। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। नॉर्मली कन्वेंशन ये होता है कि कभी भी डिग्री को ना हम डेसिमल में नहीं लिखते। जैसे सपोज कोई एंगल दिया हुआ है हमें विच इज 1.5 डिग्री, तो 1.5 डिग्री को हम 1.5 नहीं रहने देंगे, इसको बेसिकली जो डेसिमल पार्ट है उसको मिनट और फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 डिग्री तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना, कंप्लीट डिग्री है। लेकिन जो 0.5 डिग्री है उसको तुम रेडियन में उसमें कन्वर्ट कर सकते हो मिनट्स में। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं? 60। तो आई कन्वर्ट दिस इनटू मिनट। कितना आएगा ये जरा देखो। सो दिस यूल राइट एज 1 डिग्री 30 मिनट्स। तो rather than writing 1.5 degree, we'll prefer to write 1 degree 30 minutes. फ्राइडे को याद है ना कि टेस्ट है फिजिक्स का, बताया था। इसको तो पता है, तैयारी भी कर रही है ये। लास्ट जब क्लास हुई थी हमने डिसाइड किया था। अनन्या फिजिक्स का टेस्ट कब डिसाइड हुआ था हमारा, बताना जरा। फ्राइडे, वन वन डी का मोशन 1 डी। हाँ मैसेज में भेजूँ अभी, ठीक है। तो अगले हफ्ते ही तो फ्राइडे। हाँ, तो ये तो डिसाइड हुआ था। देख लो तुम क्या करना है। तो सैटरडे को होगा मेरा टेस्ट। नहीं, फ्राइडे का मतलब तुम साउथ सेंटर वाले तो सैटरडे को देते हो टेस्ट, ये लोग फ्राइडे। हाँ। तो देख लेना, मैं वेडनेसडे को कर देता हूँ अदरवाइज, ठीक है। ये अगले फ्राइडे को कर लो ने, ठीक है। यस। तो जब भी हमें एंगल डिग्री में दिया होगा डेसिमल पार्ट में, दिस इज हाउ यू गोना कन्वर्ट इट। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मान लो तुम्हें दिया हुआ है सम एंगल इक्वल्स टू 16.23, पहले सिंपल करते हैं, 25 डिग्री। कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट सेकेंड्स, राइट। Second part of the question is angle is and third part is convert into standard form of degree, minutes and seconds. और स्कूल खुल गए?
कब? सो जो विदाउट डेसिमल पार्ट है उसको एज इट इज लिख दो, बाकी जो डेसिमल पार्ट है उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा डेसिमल पार्ट आएगा, उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना। तुम्हें कोई टेस्ट से भी आने वाले हैं? मैथ्स? क्या क्या आ रहा है? अथर्व हो गया? से कर रहा हूँ अभी। तो पूरे को मल्टीप्लाई करिए, उसको तुम हटा देती ना, 37 तो मिनट में हो जाता अलग से, डबल हो जाएगा। हाँ, गलत हो गया ना फिर। डन। हाँ, तो अब इसको ना राउंडिंग ऑफ कर दो। राउंडिंग ऑफ रूल में मालूम है, ये 5 से छोटा है तो ये हट जाएगा, एल बी 4 हो जाएगा सिर्फ। ये 3.7 कैसे आ रहा है? 60 को तुम 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ डेसिमल की गलती चेक करो एक बार। हम्म। इसको राउंड ऑफ कर दो ना, 33। और बोर्ड पे कर दो। हम्म। तुम ही करोगे? अक्षय तुम्हारे नाम ही तो है। कोई टेस्ट है भी स्कूल में? तुम्हारा नव्या? अच्छा। सितंबर तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा शायद, या कौन सा है टेस्ट? अच्छा, फिर। हम्म। डबल डैश है ना ये? हम्म। हाँ, तुमने इसको करा 60 से, तो ये आ गया पूरा। तुम एकदम ना एक स्टेप खा जाती हो। खाना वाना मिल नहीं रहा क्या आजकल? बसंत। और लग रहा है मुझे, जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 60 डिग्री। क्या आ रहा मल्टीप्लाई करने का, पूरा ही लिखो एक बार पहले। ये हो गया 7.5 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में यू राइट 60 डिग्री 7 मिनट 0.5 इंटू 60। अब ये नेक्स्ट अब कर लो, अब हो जाएगा। अनन्या हो गया? यस सर।
लास्ट पार्ट का क्या आंसर है? सर 32 डिग्रीज 37 मिनट्स। सर इसमें आ रहा है 33.24 उसको राउंड जीरो ऑफ कर, जीरो उसको राउंड ऑफ सेकेंड। कर दो। 1 मिनट। 33 सेकेंड। उसको राउंड ऑफ कर दो। एंड में जो आ रहा है ना उसको फिर राउंड ऑफ कर दो। सेकंड वाले पार्ट को डेसिमल में मत लिखना, उसको राउंडिंग ऑफ कर देना। और थर्ड सेकंड का क्या आंसर है? सर 60 डिग्री 7.5 मिनट्स। नहीं, फिर वो फाउल हो गया, 7.5 थोड़ी लिखना है। जो 0.5 मिनट्स को फर्दर तुम्हें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। तो हो जाएगा 30 सेकेंड्स। यस सर। यही है। हो गया। पता लगी गलती, डेसिमल की गलती। हाँ, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। तो पहले का आंसर है 16 डिग्री 15 मिनट्स। सेकेंड पार्ट में पहले डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में हो गया 7.5 मिनट। तो 7 को बाहर निकाल दिया, 0.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 60 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड्स। दिस 6259। 32 डिग्री ऑलरेडी है, जिसको 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में आ गया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। तो 37 मिनट कंप्लीट है। और जो डेसिमल पार्ट था उसको 60 से मल्टीप्लाई करना था। तो स्टेप बाय स्टेप करो, एंड में राउंडिंग ऑफ कर दो। बाई चांस अगर ये आता 33.62, तो उसको 34 सेकेंड्स कर देते हैं। यू नो द राउंडिंग ऑफ रूल्स। यही है अनन्या? यस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज आई ड्रॉ अ सर्कल of radius r. This is A, and we rotate the ray. ये एंगल थीटा है, and this is arc which is equal to L. So there's a circle of radius r, there's an arc of length L, and this arc of length L subtends an angle theta at the center. बना लो diagram. So radian measure is also called circular measure. And over here, angle is always equal to arc by radius. Theta is L by R. The circular measure में angle is always length of arc by the length of the radius. What if L is equal to R? तो हो जाएगा 1 रेडियन। इसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो रेडियन लिखोगे पूरा, या फिर सी लगा दो। 1 C का मतलब 1 रेडियन, सर्कुलर मेजर। So now how can you define 1 रेडियन? 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई? वैल्यू नहीं पूछी मैंने 1 रेडियन क्या होता है?
यस, 1 रेडियन, देखो डेफिनेशन कैसे आती है, 1 रेडियन इक्वल्स टू द एंगल व्हेन आर्क इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. लिखो 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल is the angle subtended by, is the angle subtended by an arc which equals to, which equals to the radius of the circle, which equals to the radius of the circle. जैसे कि I draw a circle of radius 1 unit and an arc is also 1 unit. Suppose ये भी L equal to 1 है, R भी 1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन. लेकिन अगर आर्क is say of 2 units, so what about this angle? It would be 2 radian, 2/1. If I draw a circle of radius, say 2 units, and arc is also 2 units, तो ये एंगल कितना हुआ, 1 radian only, 2/2 1. अब मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, तो एंगल बताना है. Tell me what is A. तीनों केसेस में एंगल बताओ. What is angle A, what is angle B, and what is angle C? 1/2 क्या, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, यूनिट तो बताओ. हाँ, तो एंगल A would be, length of arc is 1, radius is 2, so will be 1/2 radian. ऐसे लिख लोगे या 0.5 रेडियन. एंगल B कितना हुआ, 2/2, दैट इज 1 रेडियन. C कितना हुआ, हम्म हम्म C would be -2.5 रेडियन. अभी माइनस साइन क्यों आया है, बिकॉज इन ट्रिगो दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग एंगल. ठीक है, क्या साइन कन्वेंशन है वो सीख लेते हैं. जब भी हम एंगल मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. पहला रूल तो ये है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इफ एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन. If angle is measured anti-clockwise, angle will be always taken as positive. तो ये जो एंगल मेजर होगा ये पॉजिटिव होगा. और एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव. Angle is always measured from positive direction of x-axis. Angle measured
Anti-clockwise from positive x-axis is positive. Angle measured clockwise is always negative. इसीलिए वो थर्ड केस में एंगल नेगेटिव था, क्योंकि हमें एंगल यहाँ से मेजर करना है, और मेजर करने के लिए हम कैसे जा रहे हो, यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई नेगेटिव. सो दैट वे टेल मी, ये एंगल कितना हुआ? अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, डिग्री में बता सकते हो, 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री हो गया. लेकिन इफ आई गो लाइक दिस, यस, -270. कहने का मतलब -270, 90, 90, 90 क्लॉकवाइज और नेगेटिव हो गया, तो -270 इज द सेम एज पॉजिटिव 90 डिग्री. ये कितना हुआ? -90. और ये कितना हुआ? +270. तो +270 and -90 is the same thing. What about this? And this? तो -180 + 180 आर द सेम एंगल्स. ऐसे एंगल को बोला जाता है कोटर्मिनस एंगल्स. लिख लो, कोटर्मिनस एंगल्स. को मतलब सेम, टर्मिनस मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं, because they have to start from the positive x direction, but they're terminating at the same line. एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. सो 180 का को टर्मिनस -180 हो गया, -270 का को टर्मिनस 90 हो गया, है ना, -90 का को टर्मिनस 270 हो गया. तो किसी भी एंगल का तुम को टर्मिनस एंगल बता सकते हो. क्वेश्चन फॉर यू, इन सभी एंगल के तुम को टर्मिनस एंगल बताना. Find right coterminous angle of each. कोटर्मिनस के लिए तुम 360 से माइनस कर दो, साइन उल्टा कर दो. किसी गिवन एंगल को कागज में कोटर्मिनस निकालना है, तो 360 से माइनस करके उसके मैग्नीट्यूड को एंगल के साइन ऑपोजिट कर दो. तो 30 का कोटर्मिनस कितना हुआ? -330. -60 का कोटर्मिनस +300. ये हुआ ना, 300 हुआ ना. -120 का कितना हुआ? और 235 का 125. So these are coterminous angles. So now you know one more thing, that एंगल नेगेटिव भी हो सकता है. क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव माना जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा. एंड यू ऑल्सो नो नाउ द सेकेंड unit of the angle, which is radian measure. Now let's try to relate radian and degree.
the circle of radius r, and this is some angle theta. This is radius arc length L. तो theta is L by r. मान लो अगर हम आर्क को यहां से स्टार्ट करें एंड वी कम बैक टू द सेम पॉइंट, मतलब आर्क इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो सेंटर में पूरा एंगल कितना हो जाएगा डिग्री में? 360 डिग्री हो जाएगा, है ना? अगर इफ एल इज इक्वल टू आर, इफ एल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, देन थीटा वुड बी 316 डिग्रीज. व्हाट अबाउट इन रेडियन? फॉर्मूले में डाल देते हैं. रेडियन के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, 2 पाई आर बाय आर. आर से आर कट जाएगा तो 2 पाई रेडियन. कहने का मतलब 2 पाई रेडियन एंड 360 डिग्री आर बेसिकली इक्वल. So this is a relation between radian and degree measure. 360 degree equals to 2 पाई रेडियन. अगर जब एंगल पाई में होता है ना, तो तुम रेडियन नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है वो रेडियन में है. If I divide both the sides by 2, 180 would be pi radian, or 1 degree would be pi by 180. तो जब भी हमें डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना है, वी कैन मल्टीप्लाई बाय pi by 180. Suppose you want to convert degree to radian. Then the rule is multiply by pi by 180. Suppose I want to convert 15 degree into radian measure. कैसे convert करोगे? 15 degree into pi by 180. कितना आ गया ये? Pi by 12. So 15 degree is pi by नहीं नहीं, पाई को पाई में छोड़ दो. जब भी एंगल तुम रेडियन में लिख रहे हो तो पाई को पाई में छोड़ना है. अब इन सबको कन्वर्ट करो इनटू रेडियन. हो सके तो याद भी कर लेना, बिकॉज काम आते हैं बार बार ये. Convert into radian measure.
हो गए सारे? फर्स्ट थ्री कर दो यस बोर्ड पे। फर्स्ट थ्री। सडन। ओके। ले लो। नेक्स्ट थ्री तुम करोगी। वो कर लिया, सीक्वेंस सीरीज कर लिया है? आता है? तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा अगली बार ना उसका। फिर को तुम्हारा ठीक है, हो जाता है। I'll mark द क्वेश्चन जो आएंगे। कैसा पेपर आता है? इजी आता है, टफ आता है? अच्छा, मुश्किल में सर्कल वाले कर लेना फिर। कुछ क्वेश्चन बाहर से, दो तीन क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बाकी एनसीईआरटी से आएगा। सीक्वेंस तो एनसीईआरटी में ठीक ठाक है। तो एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे ताकि पूरे ना आ पाए मार्क्स। बहुत जल्दी कर दिया तुमने। नेक्स्ट टू भी कर दो, बोनस। ये कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। एक और साइन 18। ये वैल्यू डिराइव करने के लिए आ सकती है, फाइंड साइन 18 की वैल्यू। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे? हम्म। ये होगा 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्री। दैट इज मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ठीक है। मान लो हमें दे रखा है 3 पाई बाय 6 रेडियन, कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री। सो 3 पाई, और 3 पाई बाय 6 क्यों लिया मैंने? 3 पाई बाय 10 लेता हूँ। 3 पाई बाय 10 इंटू कितना? 180 बाय पाई। पाई से पाई कट जाएगा, तो दिस इज 54 डिग्री। सपोज यू कन्वर्ट 5 रेडियन इंटू डिग्री, तो क्या करोगे? 5 इंटू 180 बाय पाई। 5 इंटू 180 बाय पाई में नहीं छोड़ सकते, पाई को 22/7 लिखोगे।
5 को मल्टीप्लाई करो 630 से, कितना आ रहा है? हम्म, राइट। इसको अब तुम डिवाइड करो, डेसिमल में नहीं करना है, ठीक है? रिमाइंडर बताना क्या करो, 3150 को 11 से डिवाइड करके बताओ। पहले 2 आएगा, 22 है ना? 88, फिर 6, तो 4 रिमाइंडर आ गया, है ना? उसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे अभी यहाँ पे। So you'll write this as 286 4/11। रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो दिस इज 286 डिग्री 4/11। तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हमें अब मिनट में कन्वर्ट करना है। 4/11 को आई कन्वर्ट इनटू मिनट। क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई। वापस लॉन्ग डिवीजन करो। मिक्स फ्रैक्शन बताओ मुझे। 20, ये आ रहा सभी का? लॉन्ग डिवीजन भूल गई तुम? किया? तो 286 डिग्री 21 मिनट 9/11 मिनट। अब 9/11 जो फ्रैक्शन में है ना, उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करो और वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 540/11। और जो एंड में आएगा वो डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ कर दो। क्या आ रहा है? 49। राउंड ऑफ करके बाद यही है अथर्व? सर यही है। राइट। सो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री, क्योंकि डिग्री को हम डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करो। कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। 1 रेडियन, 3 पाई रेडियन, -3 रेडियन, 8 पाई/11 रेडियन। नव्या फर्स्ट 2 पार्ट तुम करोगे। चलो ठीक है। तुमने फायदा कर दिया सबका, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया।
नब्बे आ जाओ, फर्स्ट थ्री हो गए। डन। ओके, सीधा आंसर क्यों? नहीं, बहुत स्पेस है अपने पास, देखो। करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम्म। हम्म। ये अल्फा क्यों लिख रही हो? अच्छा, इंटू ए है, कोई बात, चलो ठीक है। मैं डिग्री लगाओ ना। हम्म, ये डॉट किस लिए है? हम्म, डिग्री तो है नहीं है। नहीं, डिग्री कहाँ रहा है? ये तो उसमें हो गया ना, मिनट में। तो अगर तुम्हें लगाना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आगे मिनट लगा, डैश लगा दो, यहाँ पे तुम डबल डैश लगाओ। डिग्री तो सिर्फ ये रहा ना, 57 वाला। पहले वाले का आंसर क्या था अनन्या? 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज? सर 57 डिग्रीज 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स। 29 सेकेंड आ रहा है, 21 आ रहा है, देखो चेक करो। सर 21 ही बोला। अच्छा, और राइट, पत्थर भी यही है। मेरा थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? यही आएगा, देखो। 22 कैसे? 1 था ना, 630/11, कहाँ गया? 22 आ रहा है तुम्हारा। 630, 57, 180/11, है ना? 22 आ रहा है। 2 270/11, 180/11 हुआ ना पहले। 180/11 कहाँ से किया? 4/11 आ गया, 4 into 60 किया, 240/11 आ गया। 240। ये नहीं है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये भी तो किया हुआ है तुमने यहाँ पे, ये काटा हुआ है। ये 20 क्यों लिख रही हो? हम्म, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो 22 आएगा ना। 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना भैया? तुमने कहाँ पे किया डिवाइड? तुमने? हाँ, तुम महान हो, तुम शॉर्टकट मारने में। अरे तुम सीधे के चक्कर में क्यों पड़ी हो? मेरे को पता नहीं। थर्ड का ये आंसर है, सिया, तुम बताओ। क्या बात कर रही हो? -8 रेडियन। तो 1 रेडियन 57 डिग्री होता है। तो 8 रेडियन कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा आएगा। क्यों, तुमने कैलकुलेशन नहीं किया है? और सेकंड में कितना आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? 163, 163 से अगर सेकंड आ रहा है, वो तो 3 मिनट हो गया, मतलब 2 मिनट समथिंग हो गया। अब इसका पता तरीका क्या है? तुम इसको पूरा करोगे बोर्ड पे, नेक्स्ट पेज पे। इसको तुम बोर्ड पे करो, करो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन रजिस्टर रख दो, नोटबुक रख दो साइड में।
और सारी कैलकुलेशन बोर्ड पे करो। तो 8 इस वाले क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन से कर लो। हाँ सुने नहीं, पूरा करो। तुम शॉर्टकट बहुत मार रही हो, तो बार बार शॉर्ट साइड हो जाती है ये। -8, -8 रेडियन। हम्म। डिवीजन कर लो ना, बोर्ड पे अच्छा रहेगा। फिर गलती होगी, -1 खाओगे तुम अब। इसलिए अरे तू वहां देख के क्यों कर रही, तुम डिवाइड नहीं कर सकती बोर्ड पे? अरे कितना लंबा है, हमारे पास बहुत टाइम है। अरे बहुत टाइम है हमारे पास, 1 घंटा है पूरा, भी करो। कर लो ना, इतनी देर में तो कर लेते तुम, डिवीजन कर लेते। फिफ्थ पार्ट था 7 रेडियन। 8 पाई/11 ना, 8 पाई/11 था ना, 8 पाई/11 था। हाँ सही नहीं बता। हाँ तो महान हो ना तुम। ये 120/11 जरा करना, बोर्ड पे दिखाओ मुझे, 1 कैसे आ रहा है? 120। हाँ 120 को 11 से डिवाइड करो। अरे करो तो सही ना, कैसे आ रहा है? अरे वहां के, कैसे 10 कैसे उतार दिया तुमने? हैं? मतलब तुम लोग डिवीजन करना भूल गए हैं? डिवीजन करना भूल गए, इसका मतलब तुम, ये हुआ कहने का मतलब, अगर तुम 1 को मल्टीप्लाई करो 11 से तो 120 आ जाएगा है? ये गलत है। ऊपर 10 आएगा, 10 आएगा ऊपर। अरे 0 तो मुझे नीचे ला, तो 10 नहीं आएगा ऊपर? 1 मिनट, इसका मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस 120 होना चाहिए। 11 × 1 + 10 कितना हुआ? 21। 120 कहाँ आया? जब भी तुम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, तो दिस कॉल्ड डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू दिस नंबर। होता है ऐसा हमेशा। जैसे कि मान लो मैंने 20 को डिवाइड किया 7 से, तो क्या आएगा? मतलब इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, डिवाइजर एंड दिस, एड द रिमाइंडर, तो आई गेट माई आंसर अगेन। आ रहा है? इसी तरह से जब तुमने इसको डिवाइड किया, मान लिया 1 आ रहा है, ठीक है, तो दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर शुड बी 120। के 120 कहाँ आ रहा है ये? तो तुम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हो। अभी सुनो ना, ये आ गया, 1 आया ना पहले, अब क्या करोगे? ये 0 आ गया, लेकिन 0 आने के बाद डिवाइड डिवाइड नहीं हुआ, यू पुट ए 0 ओवर हियर, तो 10 आएगा वहां पे। इसीलिए ये होगा 11 × 10 प्लस 10 आ रहा है 120। तो वो था, तुम चाहो तो मोबाइल से करके देख लो, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग थोड़ी आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, 120 को 11 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग कैसे आ सकता है? वो 1 को तो हटाओ मैडम, इसलिए मैं करवाना चाह रहा था उसको बोर्ड पे। मन बार बार बोल रही है, मैं वहां से लिख देती हूँ, वहां से लिख देती हूँ।
वैसे पता है ये जो डिवीजन है 120/11 काफी लोग गलत करेंगे। मैक्सिमम लोग 1 लिख के आएंगे इसमें। अब ये इसका सही आंसर है। अब ये 55 है 56 से, जरा ये भी चेक कर लो। राउंड ऑफ करके 55 ही आ रहा है ना। ऑल राइट। तो पहले 3 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 3 कौन कर रहा है, आ जाओ। नेक्स्ट 3 ये हैं। -3 रेडियन, 8 पाई/11, 7 रेडियन। करो माइनस सी बोर्ड पे कर लो पूरा। तो तुम्हें पता लग गया 1 रेडियन बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है, कौन सा बड़ा होता है? 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। क्या हुआ? 40।8 पाई/11। हाँ दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। 15 दिन की छुट्टियां दी ना, तो आदत कहाँ रही मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की? सब भूल गए।
अनन्या हो गए सारे? यस सर। अथर्व? सर बस लास्ट वाला 6 वाला रहता है। ये आ रहा है 130 डिग्री 54 मिनट 33 सेकेंड्स। ये है? और 1 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिखो, वो 130 नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हारे टीचर मार्क्स काट लेगी वहां पे, फिर देखना तुम। डिग्री को भी ढंग से लिखो, डॉट नहीं, जीरो, हाँ बड़ा सा, ठीक है। 60 कितना था? 33 सेकेंड्स, राइट। 7 रेडियन था, -7 था। टू से कट जाता ना 180। टू से काटा नहीं तुमने इसको? तुम ये करके आ रही हो 180 × 49 1282 कैसे आ गया? जीरो खा गए तुम? 180 × 49। हाँ, टू से पहले काट दो वहीं पे। गलत हो रहा है ये। कितना रहा है? 6410/11। कुछ गड़बड़ हो रही है? 180 × 49 में क्या गड़बड़? तुम पहले ऐसा करती, इजी क्यों नहीं कर लेती तुम अपनी लाइफ को? 90, अब 90 को मल्टीप्लाई कर लो 49 से, सिंपल है। 90 मोबाइल मत छुओ, झोले में रखो उसको। सारे हुए? वेरीफाई करो आपस में। तो तुम डिविजन सारा मोबाइल से कर रही हो इसका मतलब ये हुआ ना? मुझे लग रहा है मुझसे देख के कर रही हो। कर रही हो? ठीक है। एक लाइन खींचो यहाँ पर रफ के लिए ना, बहुत घिचपिच हो रहा है सारा। 7 रेडियन के बाद कौन सा था? हम्म। ऐसा करो ना, जिन लोगों ने कर लिया वो असाइनमेंट दिखाओ मुझे, इसमें और क्वेश्चंस होंगे। हम्म। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो कर लेना। थर्ड क्वेश्चन करो। हाँ। कैसे? 4410 था। 4410 को तुमने 11 से डिवाइड किया, 44 आ गया। फिर 1 डाउन किया तो 0 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, 400 आ रहा है, ठीक है, सही है। हम्म। असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन अनन्या।
हो गया। 7 6 का आंसर बताओ क्या है? ए है। चलो ठीक है, अब वो थर्ड क्वेश्चन करो वो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताना। अक्षिता पढ़ना। हाँ। ओके। तो एपी की कंडीशन तुम्हें मालूम है। अगर हमें सम अगर गिवन होता है, एपी तो वैसे ऐसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अदरवाइज इफ सम इज बिन गिवन, सम अगर हमें गिवन होता है तो थ्री टर्म्स इन एपी कैसे लेते हैं? Then in that case, three terms in AP is always like this: A minus D and A plus D. इसका फायदा ये होता है कि जब तुम ऐड करते हो तो D कट जाता है, बट दिस इज ओनली व्हेन सम इज बिन गिवन। तो अगर सम गिवन होगा, तीन टर्म्स को तुम ऐसे ले सकते हो। तो यू नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल कितना होता है? यूज दैट। हाँ। एक एंगल 36 दिया हुआ है, तो कौन सा 36 हो सकता है? सबसे बड़ा एंगल 36 हो नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज सम 180 कैसे आएगा? तो तुम चाहो तो ए माइनस डी को 36 ले लो। ए को 36 अगर लोगे तो फिर सम 180 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। इफ आई एड ऑल दीज थ्री एंगल्स विल बी 3a। सी, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल कितना होता है? 180। डी कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180, राइट? ए कितना आ गया? 60 डिग्री। सो ए के नॉट बी 36। सर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट ग्रुप पे नहीं भेजा हुआ है। अच्छा, बहुत नाइंसाफी हो गई तो। फोर्थ फिफ्थ। खाना से नहीं। हम्म।
ए माइनस डी 36 हो गया। डी कितना आ गया? So the one angle is 36. Second angle is A, which is 60 and 84. क्या है फोर्थ? हाँ, तो यू कैन टेक द एंगल्स एज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो लीस्ट कौन सा हो गया? दिस इज लीस्ट एंड, और क्या दिया? मैक्सिमम। मैक्सिमम ए प्लस डी हो गया। सो लेट द एंगल्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, राइट? तो उसने क्या दोबारा रीड करो क्वेश्चन। हाँ, तो इसको हम डिग्री में ले लेते हैं, ठीक है? ये सारे डिग्री में है। तो ए माइनस डी लीस्ट है, ऑलरेडी इन डिग्री है, इज ए। तो एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू क्या था? मैक्सिमम एंगल इन। तो अभी ये डिग्री में है ना? इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? पाई बाय 180। ये बात समझ में आ रही है? स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन, क्योंकि डिग्री में था ना इनिशियली, मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इज हाउ मच? 60:π। बस सॉल्व कर लो। बाकी ये तो तुम्हारा 60 ऑलरेडी आ ही चुका है, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल 180 होता है। तो ए माइनस डी डिवाइड बाय ए प्लस डी, 180 ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू 60/π। सॉल्व कर लो। ऊपर ही ब्रैकेट लगाओ। हम्म, पाई कट जाएगा। 60 से 180 काट दो। क्या तुम मुझे बिल्कुल घुस के लिखती हो उसमें? दिखाई नहीं देता तुम्हें? फिर 180 भी कट जाएगा। 180 60 से कट रहा है, पाई पाई कट जाएगा। इस हम्म, ये तो आ चुका है। एंगल्स निकालने हैं ना ट्रायंगल के। तुम्हें ट्रायंगल के एंगल पता करने हैं ना। ए पता लग चुका है, ए डाल दो इसमें, डी की वैल्यू आ जाएगी। वो निकाला हुआ है। हम्म, डी इज 30 डिग्री। दैट मीन्स एंगल्स आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। 30, 60, 90।
नेक्स्ट। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? इनिशियली तीनों एंगल डिग्री में ले लिया हमने। तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आ गया डिग्री में। अब उसने बोला स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू लार्जेस्ट इन रेडियन, इसको रेडियन में, बस। हम्म। कितना अजीब है बताओ, सुनाओ। हम्म। हम्म। ओके, इसमें तुम्हें एक रिजल्ट पता होना चाहिए। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, फॉर एनी पॉलीगन, ठीक है, एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड, इरेगुलर, रेगुलर, रेगुलर में सारे एंगल इक्वल होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद कर लो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज n माइनस टू इंटू 180, याद कर लो ये। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज n माइनस टू इंटू 180। ये रिजल्ट काम आएगा। और अगर पॉलीगन रेगुलर हुआ तो सारे एंगल सेम हो जाएंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल कितना हो जाएगा? सम को n से डिवाइड कर दो, n माइनस टू इंटू 180 बाई n। जैसे मेरे को सपोज ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल पता करना है, n को 8 डाल दो इसमें, ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल आ जाएगा। हेक्सागन का पता करना है, n को 6 सब्स्टिट्यूट करो, 6 माइनस टू इंटू 180 बाई 6, 120 आ जाएगा। पेंटागन का 5। ऐसा क्वेश्चन एपी में भी आएगा एक, जिसका एपी का एग्जाम है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम दैट। एपी, अच्छा जीपी है तुम्हारा, एपी तो हट ही चुका है, हाँ। हाँ, एंट्रेंस में दोनों आएंगे, ठीक है। बहुत कम हो गया सिलेबस हम लोगों का ना, पोस्ट कोविड के बाद 50% रह गया मैथ्स का सिलेबस। एंट्रेंस जेई के में तो आएगा ना, जेई में आएगा। देखो पहले क्या था, एपी भी था 11th में, आज से 2 साल पहले एपी जीपी दोनों थे, अब सिर्फ जीपी रहेगा, वो भी बिल्कुल बेकार सा है। तो अब हमें क्या दे रखा है, दो पॉलीगन है, उनका क्या दे रखा है, एंगल का रेशियो दे रखा है। पढ़ना दोबारा से। नंबर ऑफ साइड लो, एक की एम ले लो, एक की एन ले लो, तो कितना है, 5:4। तो जिसका साइड एम है तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? एंगल का कुछ रिलेशन दे रखा है? एंगल का रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा है? राइट। तो अब मुझे बताओ, जिसकी साइड ज्यादा होगी उसका एंगल बड़ा होगा इंटीरियर, या छोटी साइड का बड़ा होगा? पेंटागन का एंगल बड़ा होता है, हेक्सागन का बड़ा होता है? हेक्सागन। तो जैसे साइड बढ़ती जाती है, एंगल बड़ा होता जाता है। तो मान लो एम इज मोर देन एन, राइट, पता लग रहा है इससे। एम वाले का एंगल बड़ा होगा, मतलब m-2 इंटू 180 बाई m। ये होगा ईच एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन। दूसरे का हुआ n-2 इंटू 180 बाई n, इक्वल टू हाउ मच, कितना दे रखा है? 9। बस हो गया सॉल्व। m/n तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, या तो n को सब्स्टिट्यूट कर दो m के टर्म में, या n को सब्स्टिट्यूट कर दो m के टर्म में। m/n इज इक्वल टू 5/4, दैट इज m इज इक्वल टू 5n/4। 180 कॉमन आ जाएगा।
m को रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक काम करना है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज के ना, बहुत बहुत इजी है। तो ओके सर। लास्ट क्वेश्चन छोड़ देना, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन 14 छोड़ देना, है ना, 1 4। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर।